हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ गए हैं अध्याय 4 का एक और बहुत आईएमपी सवाल है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब जो लंबाई है चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है। मतलब लंबाई जो भी हो उससे दुगने से एक अधिक क्या है, चौड़ाई। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इनको क्या करना है, समीकरण में हमें निरूपित करने बोला है, तो हम केवल समीकरण बनाएंगे। आप चाहें तो उन्हें हल कर सकते हैं। हल करने की दो विधियाँ होती हैं, गुणनखंड विधि और सूत्र विधि। तो चलिए सवाल लेते हैं। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल है। सबसे पहले आयताकार भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं। माना कि चौड़ाई x मीटर है। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में दिया है, तो हम जो भी लंबाई चौड़ाई मानेंगे उसको मीटर में ही मानेंगे। अब लंबाई के लिए क्या बोल रहा है, लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। दुगने से एक अधिक है, तो लंबाई हो जाएगी हमारी चौड़ाई के दुगने मतलब 2 का गुणा से एक अधिक है, तो एक अधिक कर दिया। जो भी सवाल पूछे 3, 4, 5 जो भी पूछे हम उस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चौड़ाई हमें मिल गई 2x+1, सॉरी लंबाई हमें मिल गई 2x+1 और चौड़ाई x मीटर। और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले आयताकार भूखंड, आयताकार सबको पता होना चाहिए। आयत इस प्रकार से होता है। आयत में ये भुजा बराबर रहेंगे। यदि ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी, और ये 5 मीटर है तो ये 5 मीटर। कहने का मतलब आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस प्रकार से समझा जा सकता है। ये आयताकार है। हमने चौड़ाई मान ली x और लंबाई के लिए उन्होंने बोला 2x+1, और इसका पूरा क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल बराबर ये फॉर्मूला है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो मान रखते हैं सबके। क्षेत्रफल हमें दिया है 528 बराबर लंबाई दी हुई है 2x+1 और चौड़ाई दी है x। अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं। 528 बराबर हो जाएगा x का x में 2x गुणा, पुस्तक का मतलब गुणा, और x का 1 में तो x एकम x। समीकरण निरूपित कर लेते हैं। 2x² + 1x माइनस 528 पक्षांतर से बराबर 0। ये बन गया हमारा वर्ग समीकरण। आप चाहें तो इसे सूत्र विधि से हल कर सकते हैं। पहली विधि होती है सूत्र विधि। यदि परीक्षा में हल करने बोले तो ही हल करना है, लेकिन सवाल जो पूछा गया है द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं सूत्र विधि। और दूसरी होती है गुणनखंड विधि। दोनों विधि को बता दिया गया है। यदि फिर भी किसी को समझ में आए तो दोबारा पूछ सकता है। तो इस प्रकार से हल करना है।